Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Jenny. I hope you all well. कितने सारे ब्लॉग बनाने के बाद जब हम लोग अपने रोज़मर्रा की लाइफ में वापस आते हैं और वही सेम चीज़ करनी पड़ती है कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनानी है या स्टोरी सुनानी है, तो सबसे पहला जो माइंड में आती है एक बात कि किस टॉपिक पे बनाया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी बात है जो सबसे फर्स्ट हमें उठानी चाहिए। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी का जो माहौल हो चुका है कि बच्चे जो हैं स्कूल जा नहीं रहे हैं, घर में बैठे हैं, और पेरेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि घर में उन्हें हैंडल करना, सब कुछ देखना, और लोगों की जैसे जॉब जा रही है, कुछ लोगों की सैलरी आधी हो गई है, कोई आ रही है इस टाइम पे, और देखो उनका फुल टाइम कब होने वाला है। कुछ लोग घर में बैठे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जैसे काफ़ी टीचर्स हैं जो अभी भी स्कूल में नहीं गए हैं, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी क्लासेस हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुई हैं, काफ़ी वर्क है, जो मीन्स बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है ऐसी लाइफ में आजकल। एकदम से ज़िंदगी थम के ना दोबारा शुरुआत हुई है ऐसे लग रहा है जैसे, पर वो अभी तक ट्रैक पे नहीं आई है। अब ऐसे टाइम पे हम लोग लेज़ी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं, उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता। ऐसे होता है कि बस यार मीन्स सब कुछ पका पकाया मिल जाए, सब कुछ हुआ है हुआ मिल जाए, और हम लोग बस बैठे हैं, क्योंकि 2-3 महीने ये जो बिना काम के निकाले हैं सबने, तो सबकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। और इसी के रिलेटेड मैंने सोचा कि उन्हें एक स्टोरी सुनाई जाए, तो फटाफट स्टोरी सुनाते हैं। देखते हैं कि आप इस स्टोरी को कितना रिलेट कर पाते हैं अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, या हर की देरी ना करते हुए मैं फटाफट स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो स्टोरी इस तरीके से है कि एक राज्य में एक बहुत ही महान राजा था, और एक बार वहाँ से एक साधु महाराज जी गुजरे, और वो बड़े प्रसन्न हुए राजा को देख के कि वो बहुत अच्छी अपनी सत्ता चला रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो उन्होंने उन्हें एक 2 बाज दिए गिफ्ट के तौर पे कि ये बहुत अच्छे हैं, तो इसको संभाल के रख एज ए सिंबल के तौर पे कि ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। और राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने अपने जो दोनों बाज थे उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक किसी को बुलाया गया, ट्रेनर को स्पेशली, कि इन्हें ट्रेन किया जाए, इन्हें सिखाया जाए कि हवा में कैसे उड़ना है ये वो। तो ट्रेनर आता था और रोज़ ट्रेन करता था दोनों को, और ना वो बहुत परेशान हो गया 1-1.5 महीना जब उसने ट्रेन किया उनको। और फिर वो राजा के पास गया और बोला कि ये जी मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहते क्या हुआ? राजा बोलता, कहते हुआ कुछ भी नहीं है, कहते आपने मुझे 2 बाज दिए थे, कहते एक बहुत ट्रेंड हो चुका है, वो देखिए वो आसमान में उड़ रहा है, मीन्स पूरी ऊंचाइयों तक जा चुका है, और वो दूसरा है वो टहनी पे रहता है, वो वहां से हिलता भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? कहते मुझे समझ में नहीं आता, वो वहां से उड़ता ही नहीं है। तो कहते कि नहीं, कोशिश कर, तू और कोशिश कर। तो वी मीन्स उसे उड़ाने की कोशिश कर, वो उसके पंख कैसे निकलेंगे, तो विंग्स जब तक वो यूज़ नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उड़ान क्या चीज़ होती है, तो कोशिश कर कोशिश कर। तो फिर से ट्राई करने लगा, उसने बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो वो जो ट्रेनर था वो डंडा लेके फिर से स्टार्ट हो गया, वो डंडा मारे, उसको बाज को हिलाए, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, तो मीन्स वो बाज वहाँ से हिलता भी नहीं था। लाइक जैसे हमारी ज़िंदगी आजकल हो चुकी है, हम लोग पूरे आलसी हो चुके हैं, तो ऐसे ही था कि वो भी बिल्कुल भी नहीं हिलता था, और वो वहीं पे बैठा रहता था, वहीं पे बैठा रहता था। तो फिर राजा भी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। ठीक 3-4 महीने के बाद जब राजा ने फिर से देखा उन दोनों को, तो एक बाज तो पूरी भरी हुई उड़ान भर रहा है, और दूसरा वो वहीं पे बैठा है, वो हिल भी नहीं रहा। राजा परेशान हो गया, तो उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी इसे हिला देगा वहाँ से और इसे उड़ना सिखा देगा, तो अगर इसने उड़ान भर ली तो मैं उससे मुंह मांगा इनाम दूंगा, भी कोई भी ऐसा कर ले। तो बड़े बड़े ट्रेनर आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो बीच में ना एक किसान आया, उसने बोला कि जी मैं करता हूँ मैं करता हूँ। तो सब लोग ना हंसने लगे, कहते ये क्या बात हुई, भी मीन्स हम सब लोग इतने अच्छे ट्रेनर हैं, हम सब लोग ट्राई कर चुके हैं, हम लोगों ने क्या क्या ट्राई नहीं किया, कोई भी काम नहीं हो पाया, वो पॉसिबल नहीं हो पाया उसे उड़ाना, तो तू कैसे कर सकता है एक मामूली सा किसान। तो उसने बोला कि लेट मी ट्राई। तो सब बोलने लगे कि चलो ठीक है यार। राजा भी बोला कि देख लेते हैं, जहाँ इतने लोगों ने ट्राई किया इसे करने दो। तो वो किसान गया और सब लोग वहाँ खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या होने वाला है। और
पहले बाज ने उड़ान भरी, सब लोग देख के खुश हो गए, हाँ ये तो पहले वाला ही, पहले वाला, ये ताली बज रही है बहुत ज़ोर से। और फिर सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या होने वाला है। एंड सडनली सबकी आंखें चौंधा गई जब उन लोगों ने देखा कि दूसरा बाज भी उड़ रहा है। तो वो ये सब लोग हैरान हो गए कि एक छोटा सा मामूली से किसान ने ऐसा क्या कर दिया कि दूसरा बाज जिसको इतनी ट्रेनिंग देने के बाद 5-6 महीने के बाद वो हिला तक नहीं है वहाँ उस टहनी से, तो वो एकदम से कैसे उड़ने लग गया। तो ऐसे राजा ने उसे अपने पास बुलाया, उसने बोला कि तूने क्या किया। कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ खास नहीं किया। कहते फिर भी मुझे जानना है कि तूने ऐसा क्या किया जो वो उड़ गया एकदम से। मीन्स हम लोग इतने देर से ट्राई कर रहे थे, इतने ट्रेनर्स को बुलाया, इतना सब कुछ हुआ यहाँ पे, तो मगर आज तक कोई इसे हिला नहीं पाया। कहता मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस जिस टहनी पे वो आराम करता था मैंने उस टहनी को काट दिया है। तो राजा भी बड़ा हैरान हुआ। और ये सच्चाई है हमारी लाइफ की कि हम भी एक टहनी पे बैठे हैं और हमारा दिल ही नहीं है उड़ने का, हमारे पास पंख है, हम भी उड़ना चाहते हैं, मगर हमें वो टहनी इतनी कंफर्टेबल लग रही है कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, हम अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दिक्कत ये हो रही है जिसकी वजह से अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि चेंजेस आ रहे हैं, हमें ये सब काम करने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी उस टहनी को काटना है। अब आप देखिए आप किस टहनी पे बैठे हैं। क्या टीवी की आदत है, सीरियल्स की आदत है, या बिस्तर में पड़े रहने की आदत है, या वैसे ना 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 हर एक काम को करने की आदत है, या कुछ भी कोई बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारा फोन ही नहीं छूटना है। कोई भी आदत है, कोई भी कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलिए, अपनी उस टहनी को ही काट दीजिए, वो वजह ही खत्म कर दीजिए जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यकीन मानिए, इंटरनल और जो खुशी मिलने वाली है ना आपको, वो किसी और ही लेवल की होगी, क्योंकि सबसे पहले हम खुद को चेंज करेंगे तभी तो कोई और चीज़ चेंज होगी। तो आई होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज़, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो आपके पास लेके आती रहूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, तब तक के लिए बाय बाय।